5 महीने से न्याय के लिए दर दर भटक रही है पीड़ित मीनू। महिला ने टोनका सिटी थाने में 2 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मामला टोनका सिटी थाने के रामपार चौकी का है, जहां खानपुर जब्ती के लक्ष्मी सिटी निवासी मीनू पत्नी शौकीन ने 2 व्यक्ति रईस पुत्र हमीद और सलीम पुत्र अब्दुल हमीद पर गोली चलाने का लगाया आरोप। हालांकि यह मामला 6 फरवरी 2023 का है। टोनका सिटी थाने में धारा 307, 506 के तहत मामला भी दर्ज है। बावजूद इसके लगभग 5 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई। ये जो घटना घटी थी, कब घटी थी? 6 फरवरी 2023 में उन्होंने मेरे पे ये वारदात की। किसने किया था? ये रईसू और सलीम ने। कितने बजे की बात है ये? जी 9:55 की 10 बजे की वारदात। सुबह की? रात की। अच्छा, रात के समय। तो आप जब ये गोली चलाई थी तो आपने किसी को बताया, इस चीज़ की सूचना दी पुलिस अधिकारी की? हाँ जी, मैंने 112 पे कॉल की थी जब, और चौकी इंचार्ज और टोनका सिटी थाने से एसएसपी साहब आए थे यहाँ पे। उन्होंने ही ये गोली बरामद की और उन्होंने ही क्या कहते हैं इसे मुकदमे को लिखवाया था। लिखवाने के बाद मगर इसमें कोई अभी तक उनकी ना गिरफ्तारी हुई है, ना उनसे क्या कहते हैं उनका नाम तक नहीं उसमें लिखा गया अभी, जिसमें उनके बाप का नाम मुझे भी नहीं पता था। मैंने जो कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी उसमें नाम लिख के दिया है मैंने। इनको लेकर रंजिश थी दोनों में? इस चीज़ से रंजिश थी ये जी, कई दफ़े मेरे से एक चोरी की मोटरसाइकिल थी जो इसने हमारे घर में खड़ी कर दी थी। उसके ऊपर हमने कई, जब हमें पता नहीं था ये चोरी की है, जब हमें पता लगा तो हमने इससे कहा भाई चोरी की मोटरसाइकिल ये उठा। इस चीज़ को लेकर ये रंजिश रखता था। इसने कई दफ़े वारदात रास्ते में भी मुझसे रोक के कही कि तुझे देख लूँगा, तू बहुत नेतानी बनती है, 2 मिनट लगेगी, क्या कहते हैं कहीं लाश का भी पता नहीं चलेगा। मेरे घर पे आके 2 आदमी भेजे उन्होंने भी की, जिसमें मैंने दरोगा को फ़ोन करके जब भी फ़ोन करके मैंने दरोगा को बताई, क्या कहते हैं कि भाई वे लोग मेरे गए। अब भी कोई 15 दिन पहले सलीम मेरे घर आया और आके बता के गया कि क्या कहते हैं दरोगा को पैसे दे दिए गए हैं और दरोगा ने ये कहा कि आधार कार्ड सबके झूठे लगा दो और हम तुम्हें बचा देंगे। उनने चौकी इंचार्ज राम पारक किशन कुमार दरोगा का नाम लिया। तो ये ना से भी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे ऐसे लोग जेल जाने चाहिए। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, मेरे बच्चे, मेरी बेटी है स्कूल में पढ़ने जाती है, कल को कोई हादसा हो जाए उनके साथ कौन जिम्मेदार होगा? अगर कल को हमारे साथ कोई हादसा होता है, कोई बात होती है, तो इस चीज़ का प्रशासन जिम्मेदार होगा। जब भी मरना हम इतने दुखी हो चुके, इतने परेशान हो चुके कि हम आत्महत्या कर लेंगे, इतने दुखी हो चुके हैं। क्योंकि ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, पुलिस उनसे पैसा ले रही है। 50,000 रुपये रिकॉर्डिंग में कह रहा है वो कि दरोगा को हमने 50,000 रुपये, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर। रईसू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस, क्या कहते हैं आराम से बैठी है। परिवार में कितने लोग हैं आप? मेरे जी 4 बच्चे हैं, 2 बेटा 2 बेटी, क्या कहते हैं, और एक मैं खुद। मेरे पति बाहर रहते हैं। सीओ साहब के पास मैं गई थी, उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन दे जाओ और हम इसे अरेस्ट करवाते हैं। उससे बाद में क्या कहते हैं ना अरेस्टिंग हुई ना कुछ हुई, बस जाके आना होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर मैं 14 तारीख में कमिश्नर गाजियाबाद मिली, कमिश्नर साहब से बात हुई मेरी। उन्होंने अच्छी तरह मेरी बात सुनी और बात सुनने के बाद में उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप बेफिक्र रहो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कुछ बात हो जाती है तो उसमें जिम्मेदार प्रशासन होगा और ये लोग होंगे जिनके खिलाफ मैंने रिपोर्ट दर्ज करा। क्योंकि पुलिस अभी तक नहीं सुननी है। कल को कोई वारदात होती है, क्योंकि पुलिस का ये कहना भी गोली मारी तो नहीं है, जब मर जाएगी हम उठा लाएंगे। ये फिर पुलिस का कहना मेरे से कि अभी तेरे गोली लगी तो नहीं, जब तेरे गोली लग जाएगी हम अपना गिरफ्तार कर लाएंगे। ये किसने कहा है? पुलिस ने कहा, राम पारक चौकी के दरोगा ने कहा मेरे से, किशन कुमार इंचार्ज दरोगा जी। और जब भी हमें मरना है सर, जब भी मरना है तो हम ये चाहते क्या कहते हैं, या तो इन्हें गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए। अगर ऐसे डर में अगर हमें जीना होगा तो हम बच्चों समेत आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि हम इतने डर में नहीं जी सकते। हमें रातों को आहट होती है तो डर के वजह से हमें नींद नहीं आती। बच्चे भी यहाँ दिन मेरी जो बहन है वो मुझसे बड़ी है, ठीक है ना। मतलब ये है, मैं ज़्यादा तो बता नहीं सकती जो भी उनके साथ में हाथ हुआ है। ये जो रहीसू नाम का है प्लॉट पर मेरी बहन की इसने बाइक खड़ी करी थी अब से 3 साल पहले। तो मेरी बहन ने कहा भाई मेरे प्लॉट के अंदर ये बाइक खड़ी हुई है, इसको बाहर हटाओ ना। इसने क्या हटा देंगे? जब बहन ने ऑप्शन लिया है तो उसने 10-15 दिन बाद बाइक हटा चुका है। हटाने के बाद
फिर इसने क्या नाम जी, एक सलीम नाम का है, इसका मेहमान है, उससे ये कहा कि उसका प्लॉट देखा मीनू कहाँ रहती है। उसने कहा कानपुर बस्ती में मीनू रहती है, मैं तुझको प्लॉट दिखाता हूँ। उसने ट्रांसफार्म में मेरी बहन ले गई, ट्रांसफार्म के वहाँ से खड़े होने के बाद ये कहा ये घर है। नेक्स्ट 15 दिन के बाद मेरी बहन गोली चलाई, मेरी बहन बाल बाल बिछी गई। किसकी दुआ से ये माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश है। हाँ जी, पुरानी रंजिश ये रही थी। अब बहन को पता है जो भी होता है, मगर मुझे ये पता है कि मेरी बहन पे सिर्फ रही थी गोली चलाई, तब कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। कानूनी कार्रवाई तो हो चुकी है, मगर ऐसी नहीं हुई है जो एक तरीके से वो जेल जाए। तब जेल में गया है वो बदमाश किस्म का आदमी, वो खुला घूम रहा है। अभी मीनू जी बता रही थी कि आपके साथ भी इन्होंने कुछ बदतमीजी की। हमने एक प्लॉट अशोक विहार ले रखा था। अशोक विहार लोनी। हाँ, तो रईस ने उस पर कब्जा करने की पूरा प्रयास करा और अभी भी विवाद में है वो प्लाट। और कई शिकायत उसकी इतनी है, वो पेशावर हकीकत में ही प्रॉपर्टी से विवाद करना, इसी काम को करता है। मतलब एक तरीके से लोगों के प्लॉटों पर कब्जा करना। एक दूसरे के प्लॉट के एक दूसरे पे कागज लगा देना, बाहर के लोगों को पता होता नहीं है, वो फंस जाती है इसके जाल। वहीं मीनू ने अपनी और अपने बच्चों की जान माल की रक्षा के लिए उच्च अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते थक चुकी है। न्याय तो नहीं मिला, लेकिन जान से मारने की धमकी जरूर मिल रही है।